चंद्र नारायण
सूर्यनारायण चन्द्रनारायण सूर्यनारायण अग्निनारायण नारायण नारायण अग्निनारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरुदेव भगवान की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की भूतेश्वर महादेव की नर्मदेश्वर महादेव की गौरी हनुमान जी महाराज की श्री पशुपतिनाथ भगवान की सावरिया सेठ की द्वारिकाधीश भगवान की जगन्नाथ भगवान की वाके बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरि ओम। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को वंदन करते हुए श्री भूतेश्वर भगवान को नमन करते हुए आचार्य परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए
चतुर्मास, अधिक मास और श्रावण मास ऐसे त्रिवेणी संगम चेतन सत्संग मंडल के द्वारा आयोजित चतुर्मास के सत्संग में उपस्थित समस्त सत्संगी सज्जनों, मातृशक्ति, बाल गोपाल सभी को अभिवादन अभिनंदन करते हुए चेतन सत्संग मंडल के समस्त सदस्यगण, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय ओम नारायण शर्मा जी, आपके सभी परिवारों को अभिवादन करते हुए आइए भागवत महापुराण में नैमिषारण्य की पुण्य धरा पर सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सुत जी महाराज भागवत महापुराण के प्रसंग को सुनाते हैं। परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी के जात कर्म संस्कार, नामांकरण संस्कार और परीक्षित महाराज जी के भविष्य ज्योतिषों के द्वारा जान लिया। बहुत समय हो गया, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज द्वारिका में भेज रहे हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के हालचाल लेने के लिए, समाचार लेने के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज जी ने भेज दिया। हस्तिनापुर से द्वारिकाधीश जा रहे हैं आज अर्जुन। संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुर्दृक्षया ज्ञातं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। भगवान के 16,108 रानियां, उनके कितने ही महल और एक एक रानियों के द्वारा 10-10 संतानें, इतना विस्तार भगवान का वंश परंपरा का। इसको देखने के लिए आज अर्जुन जा रहे हैं। कृष्णस्य च विचेष्टितम्, द्वारिकाधीश में भगवान कैसे रहते हैं, उनकी चेष्टाएं क्या है। 16,101 रानियों के साथ भगवान कैसे व्यवहार करते, भगवान एक होकर के व्यवहार करते अथवा अनेक होकर के व्यवहार करते। दिदृक्षया, जिसको अर्जुन इस चीज को देखने के लिए आज हस्तिनापुर से चल पड़े। ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुलवः। जैसे ही अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन के लिए, द्वारिका वासियों के हाल चाल लेने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान कर गए, उसी समय अपशकुन होने लगा। अपशकुन माने गलत संकेत दिखने लगे। घोर रूपणम निमित्तानि, भयंकर दृश्य, डरावने वाले दृश्य दिखने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रं विपर्यस्तु च धार्मिकः पापीयसिं नृपां भर्तां क्रोधलोपा नृता नृपात्मनम्। कलेहे अस्य गतिः रौद्रम, गलत संदेश, अशुभ संकेत दिखने लगे युधिष्ठिर महाराज जी को। सुत जी महाराज कहते, हे शौनक आदि ऋषियों, कालस्य गति ही रौद्रम, कलियुग ने रुद्र रूप धारण कर लिया।
कलियुग ने विकराल रूप को धारण कर लिया। ज्यादा बारिश हो जाए, नदी नाले उग्र स्वभाव के हो जाते, विकराल रूप लेंगे, रौद्र रूप लेंगे। वैसे ही कलियुग के प्रभाव के कारण गति ही रौद्र रूप हो चुकी, काल की गति डरावना हो चुका। पापियं कलियुग के प्रभाव के कारण एक आपस में भी बातें करते हैं। पाप यशी, पाप की बातें करते हैं, धर्म की बातें नहीं करते, यश कीर्ति की बातें नहीं करते, पापमयी वार्तालाप करते हैं, एक आपस में मिलते। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ से प्राणी ग्रसित हो चुका है। काल का प्रभाव, ये कलियुग के प्रभाव के कारण मनुष्य का मन दूषित हो गया। भगवान ने मन दिया भजन करने के लिए, लेकिन उस मन में काम क्रोध लोभ और असत्य भाषण बैठा हुआ है। जुहान्यं व्यवहितं षट्मिश्रं च शोधितं, बाहर से दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ कपट की भावना इसे रखने वाले। साठ्य मिश्रम, ठगी करने की भावना, सठता, झूठ बोलने की भावना। ऐसे मित्र में भी यह चीज दिखा जाता है। अपने ही सखी संबंधी मित्र आदि में भी साख्य भाव देखा जाता। मातृपितृ सुहृद्भ्रातृन् दंपतीनां च कल्मषम्, भाई भाई की लड़ाई देखी जाती है, बाप बेटे की लड़ाई देखी जाती है, मित्र की लड़ाई, सुहृद दंपतीनां, पति पत्नी का भी इस प्रकार का झगड़ा देखा जाता है। इसके कारण बोले कलियुग के रौद्र रूप धारण करने से मन में काम क्रोध लोभ उत्पन्न हुआ। इसके कारण परस्पर में कलकलम माने कलह करना, छोटी छोटी बातों में गुस्से आ जाना। मातृपितृन् सुहृद्भ्रातृन् दंपतीनां, कौन कौन लड़ते? बोले माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र दंपति पति पत्नी आपस में इस प्रकार से कलह करते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी को अपशकुन हो गया इस प्रकार से। अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिकाधीश चले गए भगवान की हालचाल लेने के लिए, लेकिन वापस नहीं आए। ज्ञातुं न पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्, युधिष्ठिर महाराज के मन में ही भी थोड़ा भगवान के बारे में जानने की इच्छा है। महाभारत युद्ध समाप्त करके भगवान द्वारकाधीश गए तो वापस अभी तक आए ही नहीं हस्तिनापुर में, इसीलिए अर्जुन को भेजा गया। गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजः, अर्जुन हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारिकाधीश गए हुए आज 7 महीने पूरे हो गए, वापस आए नहीं। युधिष्ठिर महाराज जी के मन में शंका हुई और भीमसेन के पास में जाकर के बातें करने लगे। आनाति कस्य वा हेतु नरहं वेदेन तंजसा, युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, हे भीमसेन, हे मजली भ्राता,
अर्जुन के गए हुए 7 महीने हो गए, न आया थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। बात क्या हुई समझ में नहीं आता। अपि देवर्षिणाम सृष्टम, ओहो याद आ गई हमको। एक बार देवर्षि नारद जी ने ऐसे ही कुछ संकेत दिया था। भीमसेन के साथ युधिष्ठिर महाराज जी बातें करते हैं, अहो देवर्षिणाम इष्टः। देवर्षि नारद जी ने कभी ऐसा संकेत हमको दिया था, वही बातें हमको याद आ गई। अब भगवान की लीलाएं समाप्त होने वाली है। देवर्षि नारद जी ने संकेत दिया था, पूरा द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाला है। यादव एक आपस में ही बारुणी नाम की मदिरा को पी करके आपस में लड़ करके मरने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण भी जरा नाम के व्यास के बाण लगने से अपने स्वधाम गमन करने वाले हैं। यह बात मैंने देवर्षि नारद जी से सुना था। क्या वही घटना घटने तो नहीं जा रही है? युधिष्ठिर महाराज जी इस प्रकार से भीमसेन के साथ वार्तालाप करते हैं। अपि देवर्षिणाम सृष्टम सकालो अयम उपस्थितः। हो न हो देवर्षि नारद जी के द्वारा बताया हुआ यही समय तो नहीं आया है। इस प्रकार से वार्तालाप कर ही रहे थे। पूर्ण वृक्षावहो मध्यम स्फुरन्नंगम कलेवरम। अब कहते हैं राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, वंश, शत्रु, ये सब के सब को छोड़ करके भगवान स्वधाम गमन करने की स्थिति में है। इतना कहते ही कही रहे थे भीमसेन के साथ युधिष्ठिर महाराज जी का बायां तरफ का जंगा और बायां वाला आंख फड़फड़ाने लगा। अपशकुन का संकेत मिल गया। बायां जंगा और बाएं तरफ की आंख इस प्रकार से फड़फड़ाने लगी। ऊर्ध्वरिक्षा बाहु मह्यम स्फुरन् अंगम पुनः पुनः। हे भीमसेन, मेरा बाईं जंगा और बाईं आंख फड़फड़ा रही है। हृदय कंपित हो रहा है, हृदय कांप रहा है, मेरा चित्त कंपन हो रहा है। और कति सियार, रात को चिल्लाती सियार लोमड़ी ऊपर मुख करते कर करके जोर जोर से रोते हुए संकेत दे रहे हैं। और कुत्ते भी एक आपस में रो रहे हैं। कुत्ते तो भूखते हैं, रोते नहीं, लेकिन आज कुत्ते भी रोते हुए दिखाई देते हैं। पशु अपने आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। गधे भी उच्च स्वर से आवाज लगाते हुए दिखते हैं। ऐसे अपशकुन मृत्यु का संकेत मिल रहा है। और उल्लू रात में घूमते थे, आज उल्लू भी दिन में ही घूमने लगे। इस प्रकार से कौवे रोने लगे, रोने की आवाज सुनाई देती है। मानवों का मन कंपित हो गया, मन में डर आ गया। इस प्रकार से चारों दिशाएं धुएं धुएं से भरे हैं, धुंधुला दिखाई दिया। ऐसे दिशाएं हो गई। भगवान सूर्य की किरणें फीकी फीकी पड़ गई। चंद्रमा की किरणें भी इस प्रकार से फीकी होने लगी। पृथ्वी माता और पर्वत हिलने डुलने लगे। रुदन्त्य मुखा गावो नरहत्य यथा प्रजे।
गाय मनुष्य की तरह रोने लगी। जैसे मनुष्य के बालक रोते हैं वैसे ही गौ माताएं भी रोने की आवाज करती है। आकाश में परस्पर तारे टकरा रहे हैं। आकाश के तारे एक आपस में टकराते हुए ऐसे अपशकुन दिखने लगे। नदियां, तालाब, बगीचे शुद्ध हो रहे। नदियां विषम परिस्थिति में बह रही है। तालाब का जल उछल रहा है। घास में आग लगी है। जो हरी हरी घास है उसमें आग लगती हुई दिखाई देती। कैसा दृश्य है। दह्यन्तिचं दहन हो रहा है उस आपस में। रुदन्ति अश्रुमुखा गावो, गौ माताएं दोनों आंखों से आंसू गिराते हुए रोती है और रंभाती है, आवाज करती है। देवतानि रुदन्ति वा मिशन्ति उपचरन्ति च। देवताओं के पत्थर के मूर्तियों से भी आंख से आंसू निकलने लगे। कभी देखा है क्या देवताओं की मूर्ति रोती है? यहाँ तो युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं भीमसेन, सारे मंदिरों के मूर्तियों से तो आंसू बहती हुई दिखाई देती। सारी मूर्तियां रोने लगी है। इमे जनपदा ग्रामा पुरोधाकारमाश्रितः भ्रष्टाश्रियो निरानंदा किमधं दर्शयन्तिह। हे भीमसेन, ऐसे विपरीत परिस्थिति, अशुभ संकेत ऐसे सब दिख रहे हैं। अर्जुन भी नहीं आए। अदो बहत्ययं बिंदु सृजन्ति न नयना ततः। देश, गांव, घर, परिवार आदि एक आपस में ही झगड़ते हुए दिखते। कहीं भी आनंद नहीं है। सब जगह धन की कमी होती हुई जा रही है। ऐसा भाग्यहीना भुवि, भाग्य भी मारा जा रहा है। सब कहीं भगवान की ध्वजा नहीं दिखती, शंख चक्र नहीं दिखती, अंकुश आदि ऐसे लक्षण नहीं दिखते। ऐसा बोल ही रहे थे तब तक अर्जुन 7 महीना बीतने के बाद हस्तिनापुर वापस आ गए। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा अर्जुन को, इतने दिन आने में क्यों लग गए? युधिष्ठिर उवाच किंचित् दानार्युतानः स्वजनः सखमायते मधु भोजन दर्शान दत्तमाना मृगोदरः। युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रश्न किया अर्जुन के लिए। देश, गांव, नगर, बगीचे, खजाने सबके सब क्या हो गए? बोले स्त्रीहीन हो गए। तुमको आने में भी इतनी देर लग गई। हे अर्जुन, अब बताओ तुमको आने में देरी क्यों लगी? सप्त स्वरास्तप्यमानो मातुल्यं समात्मजः आसाते शन्तुनं क्षेमं देवकी पुत्रका स्वयं। युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं, हे अर्जुन, भगवान सकुशल तो हैं? कुंती माता, द्रौपदी आदि सबके सब उनके भाई बंधु ये सब सकुशल तो हैं द्वारिकाधीश में? किंचित आस्ते सुखम राम, भगवान सात्वताम पति, भगवान के बड़े भाई बलराम भी ठीक ठाक तो हैं द्वारिकाधीश में? गंभीरयो निरुद्धश्च, भगवान के संतान अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि सबके सब कुशल मंगल तो हैं।
एक एक करके सबका नाम लेते हुए युधिष्ठिर महाराज जी अर्जुन को पूछ रहे हैं। अर्जुन की वाणी नहीं निकलती। अपि स्मरति कुशलम आत्मानं बद्ध सौहृदाः। बार बार युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं, अर्जुन बोल नहीं पा रहे, चुप होके बैठे हैं। फिर पूछा युधिष्ठिर ने, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कश्चित् पुरेषु शर्मायां सुखमास्तेषु रित्प्रीतः। फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, गोविंद, भगवान गोविंद जो ब्राह्मणों के भक्त है और अपने भक्तों के लिए सदा सहायता करने में तत्पर है, ऐसे भगवान द्वारिकापुरी में सुधर्मा नाम के सभा में सबके साथ रहते हुए क्या कुशल मंगल तो है? ऐसे पूछते गए। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च। अब युधिष्ठिर महाराज जी सोचते, भगवान को क्या अमंगल हो सकता है? सबके अमंगल को हरने वाले, सबके कष्ट को हरने वाले भगवान को अमंगल अशुभ कैसे हो सकता है? लोकानां क्षेमाय भवाय च। संसार के लिए योग क्षेम करने वाले। योग क्षेम का अर्थ होता है जो नहीं है उसको देने वाले, जो है उसकी रक्षा करने वाले। आस्ते यदुकुलां भोजा ततो नंद सुख कुमार। ये अर्जुन, तुम बोल नहीं रहे हो क्या? यदुवंशी द्वारिकाधीश में रहते हुए कुशल मंगल आनंद से तो रह रहे हैं, कुछ तो बताओ, बोल क्यों नहीं रहे? सत्यभामा से लेकर के 16,000 रानियां सबके सब ठीक तो है। इस प्रकार से पूछते गए अर्जुन बोल नहीं पाता। अब बोल नहीं पाए अर्जुन तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कहीं अर्जुन ने रास्ते में आते जाते कुछ अपराध कर लिया होगा, पाप कर लिया होगा। अब यहाँ पाप गिनाते हैं, क्या क्या पाप किया होगा। कश्चित्त्वं ब्राह्मणां बाला गां वृद्धां च रोगिणां शरणोपदिशं सत्वं यक्षासि शरणप्रदः। हे अर्जुन, तुम पहले जैसे नहीं दिखते, तुम्हारा मुख मलिन है, तुम्हारे शरीर में फुर्ती नहीं, उत्साह नहीं दिखता, तुम्हारे चेहरे पर हंसी खुशी का भाव नहीं दिखता, तुम्हारा मन उद्विग्न सा दिखता और तुम बोल नहीं पा रहे हो। अवश्य ही हो सकता तुमने कुछ न कुछ पाप किया होगा। अब पापों को गिनाने लगे, इनमें से तुमने कौन कौन से पाप किए होंगे बता दो। कितने पाप होंगे? ब्राह्मण, तुमने कभी ब्राह्मणों का तो अपमान नहीं किया आते जाते। बालक, छोटे छोटे बालकों को उपेक्षा तो नहीं की तुमने। ब्राह्मणों का अपमान करने से, छोटे छोटे बालकों का अनादर करने से, गौ माता को उपेक्षा करने से, वृद्ध व्यक्ति और रोगी व्यक्ति की उपेक्षा करने से भी यह स्थिति आ सकती है। अर्जुन, क्या तुमने ऐसा तो काम नहीं किया रास्ते में चलते हुए? ब्राह्मणों का अपमान, छोटे शिशुओं का अनादर, गौ माताओं का अनादर,
वृद्ध और रोगी और स्त्री जाति का तुमने अनादर किया होगा, इसलिए तुम्हारा मुख मलिन है, तुम दुखी लगते हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो। इन्हीं पाप में से तो कोई पाप तुम्हारे से नहीं हुआ। शरणोपस्थितं सत्वं यक्षामि शरणं ततः। कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे पास आया हो और तुमने उनकी रक्षा न की हो, शरण में आए हुए की रक्षा न की हो, इसीलिए कहीं तुम्हारा ऐसी स्थिति तो नहीं बनी। युधिष्ठिर महाराज जी ने इस प्रकार से पूछते गए, कश्चित् त्वं नागतो गम्यं वासां सुतां ततः। कोई अगम्य स्त्री है, अस्पृश्य स्त्री है, उसके साथ गमन तो नहीं किया, अथवा अगम्य स्त्री के साथ गमन नहीं किया, तो फिर कोई आदरणीय स्त्री का तुमने अपमान किया होगा जरूर, इसीलिए तुमको ऐसा हो रहा है। कोई न कोई तुमने निंदित कर्म जरूर की होगी। जुगुप्सितम कर्म किंचित। युधिष्ठिर महाराज जी बार बार पूछते हैं, कोई निंदित कर्म तुम्हारे द्वारा अवश्य ही हुआ होगा। अपिश्लिप्तं भुञ्जस्तं संभुज्यं च वृद्धबालकं। तुमने रोगियों को, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को, बालकों को बिना भोजन दिए भोजन तो नहीं किया। वृद्धों को भोजन दे करके, बालकों को भोजन दे करके, रोगियों को भोजन दे करके भोजन करना चाहिए। तुमने कहीं न कहीं अपराध की होगी। वृद्धों को भोजन दिए बिना ही तुम भोजन कर लिए होंगे, बालकों को भोजन दिए बिना ही तुमने भोजन कर लिया होगा, रोगियों को भोजन दिए बिना ही तुमने भोजन कर लिया होगा। इस अपराध के कारण तुम ऐसे मलिन मुख वाले, दुर्बल वाले हो गए। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जी ने बहुत बार पूछते गए। शून्योसी रहितो नित्यं मन्यसी नित्यतारुदन्। युधिष्ठिर महाराज जी पूछते गए। अब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज जी के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर देने से पहले ही रोने लगे। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव, आप तो जानते हैं। हे सुतजी महाराज, आखिर हुआ क्या। श्री सुत उवाच, एवं कृष्ण सकः कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पिताः नाना शंकास्पदं रुदन् कृष्ण विश्लेषणार्पितम्। अर्जुन ने द्वारिकाधीश में जाकर के जो भी देखा उसको याद करते हुए दुखी हो जाते हैं। शोकेन शुष्क मनसः। मन में शोक होने से चेहरे में भी मलिनता आ गई। फूलों में जब सुगंधी और रस सूखने लगेगा तो फूल भी मुरझाने लगेगा। उसी तरह मनुष्य का मन दुख में हो, शोक में हो तो उसका चेहरा भी मलिन दिखता है। शक्यं मैत्रीं स्वरुद्यं च सारथ्यादितु संस्मरन्। अर्जुन को लगा भगवान श्री कृष्ण तो मेरे सखा थे, मित्र थे, सुहृद थे। महाभारत के युद्ध में हमारे रथ को चलाते थे, सारथी बन करके रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने हमारी रथ को खड़ी करके मैं युद्ध करता और उनके विजय प्राप्त करके आ जाता। ऐसे सोचते हुए अर्जुन आंसू बहाते हैं और युधिष्ठिर महाराज जी के सामने युधिष्ठिर के द्वारा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन उवाच, अकिंचनोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा
येन ते परितं तेजो देवस्मितापहं पुनः। युधिष्ठिर महाराज जी का प्रश्न का उत्तर एक ही दे दिया। क्या दिया? वंचितो हम महाराजा हरिणः एना अपहृतो तेजः। भगवान ने आज हमको ठग लिया। मनुष्य मनुष्य में ठग ले तो कोई बात नहीं। अर्जुन तो कहते हैं मेरे को भगवान ने ठग लिया, वंचित कर दिया। कैसे वंचित कर दिया? बोले भगवान द्वारिका को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए, यही ठगना हुआ। अपनी लीला को समाप्त करके भगवान अपने गोलोक धाम चले गए, यही हो गया ठग लेना। इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। अर्जुन कहते हैं जिनकी सहायता से मैंने बड़े बड़े कार्य किए, वही परमात्मा आज इस पृथ्वी पर नहीं है, अपने लोक को चले गए। ते अपहृतं तेजा देवस्मिन् पावकं महत। भगवान ने अपने तेज को, शक्ति को, ऐश्वर्य को, 6 प्रकार के ऐश्वर्य को लेकर के पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। यस्या क्षण वियोगेन लोके प्रियदर्शिनः। सबसे प्रिय लगने वाले भगवान कृष्ण आज पृथ्वी पर नहीं दिखते, इसलिए अप्रिय लग रहा है। उत्थिते रहितो येन मृतस्य उच्यते ततः। दिन भर कोई व्यक्ति खेल खेले, साथ में रहे, रात को सो जाए और सुबह उठे ही नहीं, बस मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। ऐसे ही स्थिति आज हमारी हुई है। अर्जुन ने इस प्रकार से संकेत दे दिया और कहने लगे राजसूय नाम का यज्ञ किया गया था। उस समय भगवान ने जूठे पत्थर उठाने की सेवा ली थी। अश्वमेध यज्ञ में 100 गाली देने वाले शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कर दिया था। सारी घटनाओं को आज अर्जुन याद करते हैं। वनवास गए हुए थे, लाक्षागृह में दहन हुए थे हम। परमात्मा की कृपा से हम मर नहीं सके, भगवान की कृपा थी। वनवास के समय दुर्योधन ने हमारे ऊपर छल किया था। दुर्वासा ऋषि के 1000 शिष्यों के लेकर के जाना और द्रौपदी के द्वारा सूर्य भगवान के दिए हुए अक्षय पात्र को धो करके रख देना और दुर्योधन के द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि वहां तक पहुंचना और भिक्षा मांगना। उस समय भगवान ने एक सांप के पत्ते को खा करके 1000 ऋषियों के पेट में डकारते हुए जाने के लिए बाध्य कर दी थी। वही भगवान आज इस लोक में नहीं है। जिन भगवान की कृपा से मैंने महादेव के साथ युद्ध किया और महादेव को जीत लिया और महादेव ने खुश होकर के हमको पाशुपत नाम का अस्त्र दिया था, आज वही भगवान नहीं है। मैंने इंद्र के साथ भी युद्ध किया और इंद्र को भी हमने बराबरी का टक्कर दिया, तो इंद्र ने अपने सामने ही आसन दिया था हमारे लिए। भगवान की कृपा ऐसी थी, वे परमात्मा आज नहीं है।
मत्स्य वेदन करके द्रौपदी को हमने जीत के लाया था स्वयंवर के रूप में। जिन परमात्मा की कृपा से मैं यह कर सका था, ऐसे परमात्मा आज धरती पर नहीं है। ईश्वरो में यत्पाद पंकजमजाय वृषन्ति सत्याः। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि सामने शत्रु बन करके रहे थे, फिर भी भगवान की कृपा से हमने उनके ऊपर विजय प्राप्त किया। द्रोणाचार्य के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, साल्व, जयद्रथ, बाहुविक ऐसे महावीरों के सामने भी भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से हमने युद्ध किया तो हम विजयी हुए। ऐसे विजयी दिलाने वाले परमात्मा आज नहीं है। शत्रु सखीव यद्वित्तं नरस्य सर्वं। सब कुछ है, हस्तिनापुर का राज्य भी मिल गया, मित्र भी है, सब कुछ होते हुए भगवान न होने से कैसा लगा? यही मेरे लिए कष्ट का विषय है। अब कहने लगे अर्जुन, हे भ्राता श्री धर्मराज, वारुणी मदिरां पीत्वा, वारुणी नाम की मदिरा को पी करके यादव एक आपस में ही झगड़ने लगे। समुद्र के किनारे गए और एक आपस में लड़ने लगे। पौरेणैव भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितम्। भगवान ने भी अपनी माया की शक्ति के द्वारा पृथ्वी में आकर के लीलाएं की। जन्म तो लिए मथुरा में, रातों रात चली गई गोकुल में। 2-4 दिन के भी नहीं हुए थे, पुतना का उद्धार किया उन्होंने। मिथो विघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। इस प्रकार से यादव वंशी एक आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। देश कालार्थयुक्तानि यत्तोपमसमस्थितः। देश काल कलयुग के प्रभाव के कारण सबको हरण करता हुआ ऐसी परिस्थिति को पहुंचाता। हरन्ति स्मरणस्चित्तं गोविंदम अभिहितं तमे। युधिष्ठिर के सामने अर्जुन रोते हुए कहते, मेरा चित्त बार बार भगवान की ओर चला जा रहा है, संसार की तरफ मेरे को मन नहीं लग रहा है। मन पूरा खिंचता हुआ गोविंद की चरणों की ओर चला जा रहा है। श्री सुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपाद सरोरुहम्। सुत जी महाराज कहते, हे शौनकादि ऋषियों, अर्जुन का मन बार बार शोक के कारण, दुख कष्ट के कारण भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की ओर खींचा हुआ जा रहा है। पांडवों ने बहुत बड़ी सभा को बुलाई। भगवान गोलोक धाम चले गए तो हम संसार में क्यों रहेंगे, हमको भी जाना होगा। बहुत बड़ी सभा को बुलाया। विशोकम ब्रह्म संपत्या संसिन्नं द्वैत संशयः लीनं प्रकृतिजैर्गुणा अलिंगत्वं असंभवः। सारे संसार को अपने में लय करने वाले परमात्मा ही आज पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। पृथ्वी को जल में लय कर देंगे,
जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, ऐसे समेटते समेटते ले जाएंगे भगवान। आकाश को विराट परमात्मा में, विराट को हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ को ले जाकर के अव्याकृत प्रकृति में, और प्रकृति को ले जाकर के अपने में लीन करके भगवान ऐसे अपने सर्व समर्थ को प्राप्त करने वाले। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हमको महाभारत के युद्ध में गीतम भगवता ज्ञान, गीता का उपदेश दिया था, उन गीता के उपदेश देने वाले परमात्मा आज नहीं है धरती पर। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुनंदन, पांडवों ने धर्म सभा बुलाई, उस धर्म सभा में निर्णय किया गया जैसे भगवान धरती को छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए, पांडवों ने निश्चय किया हम भी अब स्वर्गारोहण करेंगे। मीटिंग बुलाना बोलते ना बैठक, इस प्रकार से धर्म सभा को बुलाया और निश्चय कर लिया। स्वपंथाय मतिम चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर महाराज जी को वैराग्य हो गया राज्य के प्रति, शासन के प्रति, राजगद्दी के प्रति। मतिम स्वपथाय, अपनी बुद्धि को सुधार करके मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो ऐसे चिंतन करने लगे युधिष्ठिर महाराज। निशम्य भगवन् मार्गम, जिस प्रकार से भगवान ने अपने स्वरूप को प्राप्त करते हुए गोलोक धाम में चले गए, वैसे आज आपको हमको भी जाना होगा। इस प्रकार से निश्चय कर लिया। परीक्षित को ला करके राज्य गद्दी सौंप दी और निकल पड़े हस्तिनापुर को छोड़ते हुए। यदि मत्स्यादि रूपाणि धत्ते यज्जत कथा नटः, भगवान ने पृथ्वी में आकर के नाटक किया। कैसा नाटक? वैकुंठ में रहने वाले भगवान लक्ष्मी माता चरण दबाती, कोई कष्ट नहीं था भगवान को, फिर भी नाटक करने के लिए मत्स्यादि रूपम, भगवान को मछली बनना पड़ा। ये नाटक नहीं है तो क्या है? भगवान कभी मछली बन सकते? मत्स्यादि रूपम धत्ते यत नटः, भगवान ने सबके सामने नाटक दिखाया। एक बार तो मछली बन करके आए, दूसरी बार कछुआ बन करके आए, तीसरी बार तो बरहा सुअर बन के आए। भगवान को सुअर भी बनना पड़ा, शुकर भी बन के आए, एक बार बौना बन के आए, बामन बन करके आए। ऐसे भगवान एक बार आए तो ऐसे आए कि सबको डरा दिया, नर और सिंह बन करके आए। एक तरफ नर एक तरफ सिंह बन करके भगवान ऐसे भी आ गए। भूभार निक्षितो एना ययौ तत्स कलेवरम, भगवान जिस शरीर को लेके आए थे उसी शरीर को लेकर के गए। भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा ही नहीं। हम लोग तो माँ के गर्भ में जिस शरीर को लेके आएंगे यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। भगवान ने शरीर को नहीं छोड़ा, मत्स्य रूप धारण किए तो मत्स्य रूप शरीर को ही लेके अंतर ध्यान हो गए। कूर्म बने तो कूर्म शरीर को लेकर के ही अंतर ध्यान हो गए। वराह, वामन, बौद्ध आदि जितने भी अवतार भगवान ने लिए, सबके सब बिना शरीर छोड़े ही भगवान गए। मथुरायां तदा व्रजं शूरसेनं पतिं ततः प्रजापत्यं निरोदृष्टं अग्निपद इव स्थितः।
मथुरा में भी जो राजा थे, सुरसेन नाम के राजा, उन्होंने भी सोचा भगवान पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो हमको भी पृथ्वी को छोड़ के जाना होगा। एक वज्र नाम के यदुवंशी को उन्होंने राजा बना दिया और सुरसेन भी मथुरा आदि को छोड़ करके अपने स्वधाम गमन करने लगे। निर्ममो निरहंकार सबिच्छा शेष बंधन। मुक्त होना हो तो शरीर के रहते रहते मुक्त होना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। शरीर रहते रहते मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले निर्ममा निरहंकार, अहंकार नहीं करना और मेरा मेरा नहीं होने का नाम ही हो गया जीते जी मुक्त होना। सुषुप्ति अवस्था में हम जब सो जाते हैं तो मैं भी नहीं करते और मेरा मेरा भी नहीं करते। 5-6 घंटे तो छुट्टी हो जाती है आपकी, हमारी कोई चिंता नहीं, सुखपूर्वक बिस्तर पर सोते हैं। कमाने का झंझट नहीं, बनाने का झंझट नहीं, बर्तन धोने का झंझट नहीं, बर्तन झाड़ू बुआरी करने का झंझट नहीं, कुछ भी झगड़ा झंझट नहीं, राग द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं। उसी का नाम मुक्ति है। यहाँ कहते निर्ममो निरहंकार संचिन्न शेष बंधन। सारे बंधनों का छेदन कर दिया। सुरसेन ने भी वज्र नाम के एक यादव को राजा बनाया और वो भी यहाँ से चले गए धरती छोड़ करके। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुतजी महाराज जी को नैमिषारण्य की भूमि पर पूछा, पांडव लोग पृथ्वी को छोड़ करके कैसे चले गए, कृपा करके बताइए। चीरवासा निराहारो बद्धवा मुग्धमूर्धयः दर्शयन् आत्मनोरूपं जडोन्मत्तपिचासवत्। पांडवों ने भी सब कुछ त्याग दिया। चीरवासा राज पोशाक को उतार दिए। मरने के बाद जो कपड़ा हमारे शरीर में होता, नदी में जाने के बाद उसको भी उतार देते हैं, बलकल वस्त्र पहना देते हैं। वैसे ही पांडवों ने राज पोशाकों को उतार दिया, बलकल वस्त्र धारण किए, निराहार अन्न और जल को भी छोड़ दिया। हम तो वृद्ध अवस्था में खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, इसलिए जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। यहाँ तो जानबूझ करके छोड़ रहे हो, लेना ही नहीं, अन्न भी नहीं, जल को भी नहीं लेना। निराहार बस बोलना ही छोड़ दिया। आपको हमको समाज में झगड़े इसलिए होते, हम ज्यादा बोल देते हैं, बस नहीं। यहाँ कहते हैं कि वाणी को ही बांध दिया, बस पशु को बांधने की तरह अपने वाणी को ही बांध दिया, वाणी का संयम कर लिया। मुक्त मूर्धयः दर्शयन् आत्मनोरूपं जडोन्मत्त इव स्थितः। उदीची प्रविवेशाद्य गतम ऊर्ध्वं महात्मभिः। परीक्षित को बुलाया, पांडवों ने राजगद्दी सौंप दिए। सुबह सुबह सूर्य उदय का समय हो रहा था, उसी समय राज्य को छोड़ करके निकल पड़े पांडव लोग। उदिते प्रविशा सार्धं गतं पूर्वं यथात्मभिः
हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् आवर्तीत ततो गतः। परीक्षित को राजगद्दी दिया हस्तिनापुर के, और हस्तिनापुर छोड़ करके निकल पड़े बद्रीनाथ के तरफ जाने लगे। हरिदि ब्रह्म परिध्यायन्। एक बार जिस चीज को हम छोड़ देते हैं, दूसरे बार उस चीज को याद नहीं करना चाहिए। इसी को कहना यही है छोड़ने का मतलब। हस्तिनापुर के राज्य को छोड़ दिया तो मन के द्वारा फिर हस्तिनापुर की याद नहीं आई पांडवों को। क्या याद करते? हरिदि ब्रह्म परम ध्यायन्। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए जाने लगे। आप हम तीर्थ यात्रा जाएंगे तो कितनी बार घर की याद करते पता ही नहीं। छोरे छोरी क्या कर रहे होंगे, फोन करना शुरू कर देगा। सर्वे तमनो निर्गन्तुं भ्रातर कुलिनस्तयाः कलिना धर्ममित्रेण दुष्टा पृष्टा प्रजा भूमिः। शौनक ऋषियों को शुक जी महाराज जी कहते हैं, कलियुग के कारण सारे धर्म, प्रजा की बुद्धि भी नष्ट हो चुकी है प्रायः। मनसा धारयन् सूरै वैकुंठं चरणाम्बुजः। पांडवों ने हस्तिनापुर को छोड़ करके निकल पड़े, चले जाने लगे। तस्मात् ध्यानोचिता भक्त्या विशुद्धान्तकरणस्तथा। भगवान के ध्यान करते करते हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे थे, उनका चित्त पवित्र हो गया पांडवों का। नारायण पदे एकांतमतयो गतिः। जैसे गंगा जी जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती, यमुना नदी जाकर के, नर्मदा नदी जाकर के समुद्र में विलीन हो जाते, उसी प्रकार पांडव लोग बद्रीनाथ होते हुए स्वर्गारोहण के मार्ग के द्वारा वसुधारा होते हुए आगे बढ़ गए। जाते जाते ब्रह्म नारायण पदे एकांतमतयो गतिः। नदियां समुद्र में जैसे मिलती, 5 पांडव जाकर के भगवान से वैसे ही मिल गए। बोलिए नारायण देव की। इस प्रकार से 5 पांडव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने देखा 5 पांडवों ने हमको छोड़ दिया। अज्ञाय परीक्षितम आचक्षे वासुदेवे भगवती। द्रौपदी जी ने भी एकांतम आसीना, एकांत में जाकर के भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए द्रौपदी जी ने भी भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। विदुर जी ने देखा, विदुर जी बचे हैं। विदुरो भी परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनो। विदुर जी भी समुद्र के किनारे चले गए, प्रवास नाम के तीर्थ क्षेत्र में गए। भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वह भी अपने शरीर को त्याग करके भगवान के धाम को चले जाते। यश्रेयसैस्तत् भगवत् प्रियाणां पाण्डुसुतानामिति सम्प्रयाणम्। श्रुतत्यलं स्वस्य नयं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार पांडवों के स्वधाम गमन जाने का यह प्रसंग जो कोई भी व्यक्ति सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान के चरणों में उसकी भक्ति लगती, अंतिम में उसका भी मोक्ष पद प्राप्त हो जाता। आइए
परीक्षित महाराज राजा बने। आज दिग्विजय नाम की यात्रा में निकलते हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के राज्य के राजाओं को युद्ध करके हराएंगे, वहाँ की संपत्ति और वहाँ का राज्य का अधिकार अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे प्राचीन काल में परंपरा थी राजा महाराजाओं का। पहले तो संधि कराते, मित्रता करा करके उस राज्य को ले लेते, नहीं मानते तो साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा उनके ऊपर विजय प्राप्त किया जाता था। अब कौन बचे? बोले केवल कृपाचार्य जी बचे हैं। महाभारत युद्ध के सेनाओं में से अकेले केवल कृपाचार्य जी बचे। कृपाचार्य जी को परीक्षित महाराज जी ने कुल गुरु बनाया, राजगुरु बनाया। राजपुरोहित बोलते हैं, राजपुरोहित बोला। कृपाचार्य जी को राजपुरोहित बनाया परीक्षित महाराज जी ने। ज्योतिषियों को बुलाया। अभी तक विवाह नहीं हुआ परीक्षित महाराज जी का। आचार्य जी को पूछा, कृपाचार्य जी को, ज्योतिषों को बुलाया गया। अब जा करके ज्योतिषों ने मुहूर्त निकाला और परीक्षित महाराज जी का विवाह होने जा रहा है। सउत्तरस्य तनया अनुपेत्य इलावतीं जन्मे जययच्चस्तु यस्या उपगतां सुतां। इलावती नाम के कन्या के साथ परीक्षित महाराज जी का विवाह हुआ। पांडव लोग स्वधाम गमन भगवान के धाम जा चुके थे। कृपाचार्य के परामर्श करके परीक्षित महाराज जी ने इलावती नाम के एक राजकुमारी के साथ उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद जन्मेजय नाम का बेटा उत्पन्न हुआ, इलावती और परीक्षित महाराज। आहारस्त्वमेधांसिं गंगायां पुरीदक्षिणा। परीक्षित महाराज जी का विवाह इलावती नाम की कन्या के साथ हुआ। उसके बाद परीक्षित महाराज जी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। जब अकेले थे, विवाह नहीं हुई थी, तो अश्वमेध नाम का यज्ञ नहीं किया। यज्ञ करने के लिए सपत्नीक होना पड़ेगा, पत्नी सहित रहना पड़ेगा। रामचंद्र भगवान भी यज्ञ कर रहे थे, सीता जी नहीं थी, दूसरी विवाह नहीं करना चाहते थे। यज्ञ कैसे पूरी हो गई होगी? बोले सोने की मूर्ति की सीता जी बना। सोने की मूर्ति की सीता जी बनाई, पास में रखा। फिर रामचंद्र जी ने यज्ञ पूरा किया। इसलिए बिना पत्नी का यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए जन्मेजय परीक्षित महाराज जी ने इलावती के साथ विवाह की और आहारम अश्वमेधास्त्री, बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक अश्वमेध यज्ञ अपने पूर्वजों को तारने के लिए, महाभारत में मरे हुए, दुर्गति में पड़े हुए को सद्गति प्रदान करने के लिए। और तीसरा जो अश्वमेध यज्ञ था, अपने राज्य का वैभव ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने के लिए। कहाँ पर किया? गंगाया, गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए और बहुत सारे धन संपत्तियों को दान किया। दारवत्यं गुरुं कृत्वा तेन तत्र तिरोहितः। 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अब
दिग्विजय नाम की यात्रा के लिए निकल पड़े। जाते हुए एक जगह देखा तो नंदी और गौ माता को एक शूद्र जाति का व्यक्ति डंडे से भी और लात से भी मार रहा था। काला काला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ में डंडा लिया है और गौ माता को और नंदी को पीट रहा है। शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजयी नृपः। हे सुत जी महाराज, ऐसे धर्मात्मा परीक्षित महाराज जी ने कली को तो मृत्यु दंड देना चाहिए था, कलियुग को शरण में क्यों दिया? ऐसे पापी कली को क्यों बचने दिया? मारा क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया उसको? इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी महाराज जी को प्रश्न किया। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंद्यायुतस्य नैद्रिन्द्यार्यते नक्तं दिवाच व्यर्थ कर्मणि। सुत जी महाराज जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, कलियुग के प्रभाव के कारण मंद मंद मतयः प्रवृत्तयः, मनुष्य की बुद्धि छोटी हो गई, संकुचित हो गया, उदारता खत्म हो गई, परोपकार की भावना मिट गई, आयु भी कम होता गया। निद्रया ह्रियते नक्तं, रात को सो करके बिता देता, दिन में व्यर्थ ही झगड़ा झंझट के द्वारा बिता देता और भगवान का भजन करने का फुर्सत ही नहीं। श्री सुत उवाच यदा परीक्षित गुरुगां सदेवसन् कलिंगं प्रविष्ट निज चक्रवर्ते। युधिष्ठिर परीक्षित महाराज दिग्विजय यात्रा के लिए निकल पड़े थे तो कुरु जांगा कलिंग नाम के देश के राजाओं के साथ युद्ध करते हुए विजय प्राप्त कर गए। भद्र देश, केतुमान देश, अनेक देशों के ऊपर विजय प्राप्त किया। इस प्रकार से यात्रा में जाते जाते एक जगह देखा, एक शूद्र जाति का व्यक्ति गौ माता को मार रहा है, नंदी और गौ को दोनों को मार रहा है। निस्नेदो पांडवान् जातं प्रवृत्तिं च, बोले मैं पांडव वंशीय हूँ। परीक्षित महाराज जी विचार करते हैं, मैं पांडव वंशीय हूँ, मेरे वंश में अर्जुन हुए, भीम हुए, धर्मराज युधिष्ठिर हुए, मैं कोई कायर वंश से उत्पन्न हुआ नहीं हूँ। धर्म पादेनैकचरन् यदिच्छामुपलभ्यताम्, धर्म एक पैर में खड़ा हुआ। धर्म माने नंदी, तीन पैर तोड़ दिए गए कलियुग के द्वारा, एक ही पैर में खड़ा है। पृच्छन्ति शास्त्रनयना वियत् सहितमातरम्। धर्मराज ने पूछा, तुमको हुआ क्या? हे धर्म, तुम एक पैर से खड़े क्यों? तुम्हारे तीन पैर क्या हो गए? पादैर्नूनं च शोचति। धर्म ने कह दिया, कलियुग के प्रभाव के कारण दया नाम का पैर टूट गया हमारा, शौच नाम का पैर भी टूट गया और शांति नाम का पैर भी टूट गया। एक ही पैर से मैं खड़ा हूँ। कौन सा? बोले थोड़े थोड़े दान करते हैं, बस थोड़े थोड़े दान रूपी पैर अभी तक बचा हुआ। आप लोग भी दान करोगे कि नहीं? हम लोग का तो इसके ऊपर छत डालना है, सत्संग भवन का। और वो जहाँ पर ओम नारायण जी की गाड़ी खड़ी, वहाँ
हवन यज्ञशाला भी बनानी है या पुस्तकालय भी बनाना है तो दान करनी चाहिए। 3 पैर टूटे हुए हैं, कौन कौन से? सत्य बोलने ही छोड़ दिए लोग, इसीलिए धर्म का एक सत्य रूपी पैर टूटा हुआ है। 3 पैर बचे थे। दूसरा पैर का नाम शौच माने पवित्रता, वाणी व्यवहार की पवित्रता भी खत्म हो गई, इसलिए धर्म का दूसरा पैर भी टूट गया। तीसरा पैर बोले दया, दया की भावना भी मनुष्य में मिट गई, इसलिए यह भी टूटा हुआ है। थोड़े थोड़े दान देता है प्राणी, इसीलिए एक पैर से वो नंदी धर्म खड़ा हुआ है। शमोदमः तपस्साम्यं तितिक्षो परतिश्रुतं ज्ञान वैराग्यमैश्वर्यं धैर्यं तेजो बलं स्मृतिः। पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप धारण किया। महादेव का जो वाहन नंदी है वह भी गौ माता के साथ साथ चल रहे, लेकिन एक ही पैर से चलते हैं, केवल दान के रूप में। पृथ्वी माता और धर्म कैसे खड़े रहते? बोले समता के द्वारा, मन में शांति हो, दया की भावना हो, तपस्या हो, तितिक्षा सहन करने की शक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, शौर्य तेज हो, बल हो, तभी वह रह सकती है। कलयुग के प्रभाव के कारण सारे के सारे नष्ट हो चुके। आत्मानं नानुशोचन्ति भवन्तां सावसुत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णान् समाचरन्। धर्म के 3 पैर नष्ट होने के कारण सभी अनुशोचन, सब दुखी हैं, शोक में पड़े हुए हैं। देवता, पितृगण, ऋषिगण, साधु, वर्णाश्रमी, ये सब के सब दुखी हुए हैं। सत्य, शौच और दया मिट गई। थोड़े से दान के द्वारा यह धरती इस प्रकार से टिका हुआ है। कावाहेतद्विरहणं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकनरुधिस्मृतफलजल्पैः। इन कष्टों से निवृत्त होने का, मुक्त होने का उपाय क्या है? पुरुषोत्तमस्य प्रेम, भगवान में प्रेम करने से ही कलियुग से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रसंग सुनाया। युधिष्ठिर परीक्षित महाराज जी ने कलियुग को दंड देने के लिए राजदंड उठाया, उनको चेतावनी दी। चेतावनी देने के बाद भी कलयुग ने कहा कि आपकी सीमा, राज्य की सीमा इतने दूर दूर तक है, मेरे रहने के लिए स्थान तो बताइए, मैं कहाँ रहूंगा? आपके शरण में आया हुआ हूँ। अब कलियुग को रहने के लिए स्थान बताएंगे परीक्षित जी महाराज। कहाँ कहाँ देंगे एक बार सुनेंगे और फिर इस प्रसंग को हम कल देखेंगे। प्रार्थितस्ता तस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं द्यूतं पानं स्त्रियं सूना अधर्मश्च चतुर्विधः। कलियुग को देश से निकालने के लिए परीक्षित महाराज जी ने धमकाया, मेरे राज्य की सीमा से चले जाओ बोल दिया। कलयुग ने कहा आपकी सीमा तो कहाँ है? हिमालय से लेकर के समुद्र से घिरा हुआ संपूर्ण राज्य
आपका है, मैं निकल जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, रहने का स्थान नहीं है। इसलिए हे धर्मराज, आप रहने के लिए स्थान दीजिए। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज ने कलियुग को कह दिया, द्यूतम, जहाँ पर जुआ खेलते वहां पर जाकर के रहो। कलियुग ने कहा ये तो गंदा जगह है। बोले पानम, जहाँ मदिरा पान करते वहां जाकर के रहो। बोले ये भी गंदा जगह है। स्त्रियों, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है वहां जाकर के रहो। बोले ये भी गंदा जगह है। सोना, जहाँ पर चोरी होती है वहां जाकर के रहो, ये भी गंदा जगह है। अधर्मस्य चतुर्विधा, ये तो अधर्म वाला स्थान है। एक और कोई रहने लायक, रहने के योग्य स्थान कृपा करके बताइए। जात रूपम तदा प्रभु। परीक्षित महाराज जी ने कहा, चलो तुमको 4 स्थान अच्छे नहीं लगे। द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति और चोरी तुमको ऐसे स्थान अच्छा नहीं लगे तो जाकर के स्वर्ण में रह जाओ, सोने में जाकर के रह जाओ। अब तो कलियुग बड़ा प्रसन्न हुआ, जाकर के स्वर्ण में जाकर के रहने लगा। आइए हम लोग यहाँ पर विश्राम लेंगे।